मेरा नाम प्रकाश खेड़ेकर है और मैं एक छोटे से गांव में जन्म हुआ महाराष्ट्र में। और मेरी जो गवाही है, मेरा जीवन चेंज कैसा हुआ। भजन संहिता 18 में 28 वचन पढ़ेंगे। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधकार को उजाला कर देता। मैं अंधकार में बसा था, मेरा जीवन बहुत बेकार था। मैं टपोरीगिरी में घुमा हूँ, दादागिरी ये सब करके छोड़ा हूँ। मैं दारू पीता था और मेरा जीवन बहुत बेकार था। मैं बम्बई में आया, बम्बई में काम पे लगा, मेरा शादी हुआ। शादी होने के बाद और बिगड़ गया। अंधकार का जीवन परमेश्वर ने जो उजाला किया उसके बारे में छोटी गवाही देखें। कुछ वचन सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुने कि मेरा जीवन कैसा चेंज हुआ। मैं बहुत पीने खाने वाला आदमी था। गांव में झगड़ा हुआ, पिताजी ने हमको घर से निकाल दिया, मेरी वाइफ और मैं और छोटे छोटे बच्चे लोग। बॉम्बे में आ गया। बॉम्बे में आने के बाद मुझे काम धंधा नहीं था। ऑफिस में खाना पीना चालू, घर मेरा परिवार को रोड पे ला के छोड़ दिया क्योंकि खाना पीना नहीं था। भूखा मरने का नौबत आ गया था। मेरी लड़की का नाम रितु है। लड़की को महारोग हो गया, जो गले से पूरी चमड़ी लटकने लगी, सड़ गई चमड़ी और हाथ से नाखून निकलता था। डेंजर बीमारी थी और मेरे पास कुछ पैसा बचा नहीं था। सब दवाखाना करके सब पैसा खत्म किया था। बहुत जगह पे मैं घूमा, बहुत जगह पे तांत्रिक मांत्रिक के पास गया, मगर कुछ फर्क ना हुआ। एक दिन ऐसा हुआ, गटर अमावस्या के दिन मैं दारू पी के अच्छे से खा के बैठा था और मेरा लड़का बाथरूम करने के लिए, हम लोग स्लम एरिया में रहते थे और स्लम एरिया में एक गटर है, गटर के ऊपर बैठ के गया और उसी समय उसका कंबर से वो लूला हो गया। कंबर से जब पैरालिसिस जैसा हो गया, दोनों पैर, और खड़ा भी नहीं होता था, उसको पकड़ के रखना पड़ता था। तब हम दोनों, वाइफ और मैं, रोने लगा। दोनों बच्चे काम से गए और मेरी लड़की भी खाट पे सो गए थे, जगह पे बैठ गई थी और लड़का भी कंबर से लुआ। तब हम रोने लगे और उस समय हम जहर खा के मरने वाले थे, मगर परमेश्वर दयावान है। उस परमेश्वर ने हमें हमारे आवाज को सुना। मैं रोने लगा, इस लड़की को, इस बच्ची को, तू कोई भी है, मैं सब जगह पे जाके घूम के आया, कोई भी है उठा के लेके जा। देखने को अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग लंबा से जाते थे, मेरे दरवाजे से जब जाते थे तब घृणा करते थे, मुझको गंदा बास आता था और उस देख के सब लोग बाजू हट जाते थे। हमारा रिश्तेदार भी मेरे घर पे नहीं आते थे, मेरे घर वाले भी मेरे को नहीं पूछता था। उस समय आया, एक प्रार्थना की बहन आई जो पढ़ी लिखी नहीं थी और उसने सुसमाचार बताने के लिए हमारे घर पे आई और उसने बताया कि आप चलो। वो कुछ नहीं बोले, खाली चलो, ये लड़की ठीक हो जाएगी, ये लड़का ठीक हो जाएगा। मैं बोला नहीं, मैं बोला ये यीशु के बारे में बोलता है, एक क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर है। मुझे पता नहीं था यीशु कौन है करके। मैं बोला ये क्रिश्चियन लोग का है, मैं नहीं जाऊँगा। और मैं बहुत बोलते ना उपास विपास करने वाला कट्टर बहुत जिद्दी आदमी था। तब मेरी वाइफ प्रार्थना में चला गई, चुप के चला गए। 3 संडे चला गए। मैं देखा लड़की का जो शरीर में चमड़ी लटकता था, बास आता था, वो अच्छा होने लगा धीरे धीरे। अच्छा, लड़का कंबर से जो लूला होगा था, बोलते ना पैरालिसिस जैसा, वो ठीक होने लगा। तो श्रावण में मेरा दाढ़ी बढ़ गया था, क्योंकि हम श्रावण में दाढ़ी करते नहीं, वो दाढ़ी बढ़ गया था। तो मेरे को जबरदस्ती लेके गया कि चलो करके। मैंने देखा उधर क्या है करके। परमेश्वर ने एक वचन लिखा है, हालेलुया। वो वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता 27 में 10 वचन लिखा है। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा तुझे संभालेगा। परमेश्वर ने हमें संभाला। हमारे माता पिता ने घर से निकाल दिया था क्योंकि मैं कोई काम का नहीं था, खाली पीता था और झगड़ा करता था, तो घर से निकाल दिया। जब ये वचन मुझे मिला तो मैं रोने लगा। सचमुच माँ बाप एक बार छोड़ देते, मगर परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं। परमेश्वर महान है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और उस परमेश्वर ने मुझे गले लगाया। मुझे पता नहीं था, मैं खाली अपने धुन में था, खाता पीता था और गलत लोगों के साथ में घूमता था। इधर भी बॉम्बे में अपना बोरोली स्टेशन में जो कोर्ट है, उसके कोर्ट के सामने हम संडे को पत्ते खेलते थे और शाम को दारू पीने के लिए जाते थे। तो वचन में लिखा है, एशिया 49 में 15 वचन, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए?
और अपने जन्म हुए लड़के पर दया न करें। हम देखते हैं आजकल जो बच्चा पैदा करते कचरे में फेंक देते। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आज जो भी सुन रहे ध्यान से सुनो। हम सोचते हैं हम अकेले हैं, हम कंगाल है, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमें कोई पूछता नहीं। मेरा समय था कुत्ते को पूछता था मगर मेरे को कोई नहीं पूछता था। इतना गिरा हुआ इंसान था। मेरे घर पे भी माता पिता तू करते थे मेरे को। प्रभु यीशु ने मुझे चेंज कर दिया। मैंने प्रभु यीशु को पहचाना। लोग बोलने लगे कि क्रिश्चियनों का परमेश्वर है। जिस दिन वो वचन मिला मैं ढूंढने लगा। मैं भी बोलता था क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर है, मगर जिस दिन मैं ढूंढने लगा वो वचन को तो मेरे को वचन मिला मैं मानव जाति का परमेश्वर हूँ। मराठी में क्लियर लिखा है मैं मानव जाति का परमेश्वर हूँ। तभी मुझे लगा कि कोई परमेश्वर कोई जाति का धर्म का नहीं, वो मानव जाति का परमेश्वर है। और एक वचन मिला आगे 33 में 3 वचन लिखा। यिर्मया 33 में 3 वचन लिखा है। मराठी में मला हाक मार म्हणजे मी तुला उत्तर देन, तुला ठाऊक नाही गहन गोष्टी सांगेन। और मैं आवाज देने लगा परमेश्वर को, तू कोई परमेश्वर है तो मुझसे बातें कर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा गवाही है, मैं पेंटिंग का काम करता था, लांबी भरने काम करने लगा और मुझे आवाज़ आया। मैं तंबाकू खाने लगा। वो सादा राजा खाने तंबाकू खाने लगा, तब मुझे आवाज़ आया तो खाएगा तो गिरेगा। मुझे मालूम नहीं था कि खाने पीने भी परमेश्वर का भी गुस्सा है करके। तब मैं वो राजा खाने मुंह में डाला और गिर गया। मुझे आवाज़ हुआ था पहला। मैं आज कैमरे में बताना चाहता हूँ, पूरा दांत नहीं तोड़ा मगर दांत आधा तोड़ के रखा है याद के लिए। तंबाकू खाएगा तो याद रखना करके। और गिर गया और पूरा दांत टूट गया। पूरा दांत हिलने लगा, पूरा खून हुआ मुंह से और मैं बेशुद्ध हो गया था। और तब मैं बोला, यीशु अगर तू जिंदा है तो मुझे उठा, मेरा जीवन तुझे दे दूंगा। और सचमुच उसने जिंदा उठाया और उस दिन से मैं उस परमेश्वर प्रभु यीशु को मेरा जीवन दे दिया। मैं कोई धर्म ने चेंज नहीं किया। मेरा गवाह है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से चेंज किया। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात मिलकर भलाई उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए है। परमेश्वर ने उसकी इच्छा के अनुसार हमें बुलाया। उस दिन से मैं परमेश्वर से प्रेम करने लगा तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न करने लगा। परमेश्वर ने भलाई ऐसी उत्पन्न करने लगा कि हर समय पे परमेश्वर ने बहुत बड़े चमत्कार भी करने लगा। मेरे लड़के के जीवन में चमत्कार हुआ, लड़के के जीवन चमत्कार हुआ। मेरा दारू की नशा छूट गया, तंबाकू की नशा छूट गया, गोवा की नशा छूट गया और मैं सब बातों से छुटकारा पाया। हम दारू छोड़ने के लिए क्या क्या नहीं करते थे, नशे छोड़ने के लिए क्या क्या नहीं करते थे, दवा खाते थे मगर मैंने दवा भी कुछ नहीं किया। मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी मगर ऑटोमेटिक छूट गया, क्योंकि प्रभु यीशु महान है, हमारे जीवन को बदल देता है। वही मेरे जीवन को बदल दिया। जब मैं बम्बई में आया था, हमारा ऐसी हालत खराब हो गई थी। हमारा सामने में एक नेपाली परिवार रहता था और वो नेपाली परिवार उसकी वाइफ मेरे वाइफ को बोलते थे, बक देख तेरा बेवड़ा आ गया। जब मैं हमारे एरिया में एंट्री डालता था तो बोलता था देख तेरा बेवड़ा आ गया करके। कितना निराश होते होगे मेरे वाइफ, कितने दुखी होते होगे उस समय में। मगर जब परमेश्वर ने हमें चेंज किया तो वो नेपाली परिवार भी चेंज हो गया। और ऐसा समय आया था, उस समय में मेरे पैर में चप्पल नहीं था। उसी नेपाली आदमी ने मेरे को चप्पल दिया और रस्से बांध के चलता था, टूटा हुआ चप्पल रस्से बांध के, ऐसी कंडीशन थी। परमेश्वर ने वैसा नहीं कहा, सब कुछ चेंज कर दिया। खाने के वांदे थे, हम जहर खा के मरने वाले थे मगर परमेश्वर ने हमें बचाया, क्योंकि वो जन्म से माँ के पेट में जब था तब मुझे छूना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यिर्मया 1 में 5 वचन में लिखा है, तेरे माँ के घर में मैंने तुझे चुना है। नहीं सोचा था, उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। मैं कभी नहीं सोचा था मैं कौन से गांव में जाएगा, कौन से जगह पे जाएगा और लोगों के सामने मेरा गवाही पेश करेगा, मगर परमेश्वर ने ऐसे जगह पे मेरे को लेके गया जहाँ पे मैंने सोचा नहीं था। मैं सोचा था मैं बॉम्बे से बाहर नहीं जाऊँगा, मगर परमेश्वर ने परमेश्वर के कामों के लिए हर जगह पे लेके गया था, लंबा लेके गया था और आज भी लेके जा रहा है और बड़े बड़े अद्भुत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है, एशिया 41 में 10 वचन लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूं। इसलिए
बाहर निकालता हूँ, जो भी काम करता हूँ परमेश्वर को पूछ के देता हूँ, परमेश्वर उसमें आशीष करता है। इसलिए जब हम रोमियो 8 में 28 पढ़ा है कि जो उसे प्रेम करेगा क्या करेगा, उसके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। और परमेश्वर हमारे जीवन में हर समय हर दिन वो भलाई उत्पन्न कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे मारने के लिए बहुत जन ने कोशिश किया, मगर परमेश्वर ने वो बातों को रुकाया। हमारे गांव में भी बहुत कुछ विरोध आया, मगर परमेश्वर ने उनको भी बताया। आज जो विरोध करने वाले आज प्रभु के पास आ रहे हैं और यीशु को जान रहा है, यीशु को नहीं करके। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, यीशु कोई धर्म चेंज नहीं करने वाला, यीशु जीवन चेंज करने वाला है। हमें सोच बदलना है, सोच बदले इंसान, बदले उसका जीवन। यीशु पहला हमें सोच बदलना है। मैं भी गलत सोच में था कि यीशु क्रिश्चियन धर्म का परमेश्वर है करके, मगर जब पता लगा कि यीशु मानव जात के लिए आया, हमारे पापों के लिए, हमारे शापों के लिए उसने क्रूस पर बलिदान हुआ, तब हमारे आंखें खोली कि यीशु कौन है करके। इसलिए मैं छोटे से गीत गाना चाहता हूँ। गुजर जिंदगी को तुझे याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य करता हूँ। इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप यीशु को पहचानो, यीशु कौन है करके। जिस दिन यीशु को पहचानोगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे मेरा जीवन धन्य होगा, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। मेरा परिवार, मेरा लड़की अच्छा बीमारी से मुक्त हो गई, बीमारी निकल गई। वो जो महारोग हो गया था और नाखून निकलते थे, वो सब कुछ ठीक हो गया। आज लड़की 23 साल की है, अच्छे प्रभु के गीत गाती है, लड़का भी अच्छा है और सब कुछ परिवार में सब कुछ अच्छा है। मगर उससे पहले हम प्रभु को जानना है, प्रभु यीशु को नहीं करके। और प्रभु यीशु को मैं जाना और मेरा जीवन ही चेंज हो गया। भजन संहिता 18 में 28 वचन लिखा है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा अंधेरे को उजाला कर देता है। क्या करता है? अंधेरे को उजाला कर देता है। वही परमेश्वर है जो अंधकार को उजाला कर देता है। इसलिए आप उसको पहचानो। बहुत सारे लोग बोले, मेरा एक दोस्त था, करोड़पति था, वो गवाही बताने भूल गया, करोड़पति था, आज भी है। और उसके पास गया तो मेरे बहन को बोला, प्रकाश ने क्या बाइबल लेके घूम रहा है, क्या मालूम। उसको छोड़ने बोला, मुझे पता नहीं था बाइबल में क्या लिखा है करके, नया नया था। बोला छोड़ने को बोल, उसको अच्छे जगह पे काम पे रखता हो, अच्छे पैसे वाला हो जाएगा। मैंने गांव छोड़ दिया उसके लिए, और 17 साल वो मेरे दोस्त को मिलने को नहीं गया, क्योंकि मेरी लड़की ठीक हो गई थी। मुझे पता लगा यीशु कौन है करके, और वो अद्भुत है, वो महान है। जिसने उसको पहचाना उसका जीवन सचमुच बदल जाएगा। आप भी सोचो। इसलिए सोच बदलो, बदले इंसान, बदले उसका जीवन यीशु। इसलिए हमारा सोच बदलो कि मैं कौन हूं करके, और यीशु कौन है करके। हम यीशु के बारे में बोलते तो क्रिश्चियन लोग का परमेश्वर। ये सोच बदलो, सचमुच यीशु को पहचानो तो आपका जीवन चेंज हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरे दोस्त ने एक बात बोले थे कि बूंदी का लाडू और मेथी का लाडू, मेथी के लाडू के ऊपर बूंदी का लाडू मुलायम दे गया और आपके थाली में रख दिया, तो आप टेस्ट कैसा बताओगे? तो मैंने बोला, जब तक चखेगा ना तब तक टेस्ट नहीं मालूम गिरेगा। बाइबल में लिखा है चख कर देखना। क्या ना? चख कर देखना परमेश्वर कितना भला है, यीशु कितना भला है। और मैंने बताया कि चख कर देख, वैसे मैंने चख कर देखा, आप भी वैसा चख कर देखो कि यीशु कितना भला है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। हाले धन्यवाद सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, राजे पिता परमेश्वर आपा, कृपा और दया पवित्र परमेश्वर आपा, सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपा, प्रभु ईश्वर पवित्र परमेश्वर आपा। जो लोग आज यूट्यूब में देख रहे पवित्र परमेश्वर आपा, जो पवित्र परमेश्वर आपा मेरे गवाही वचन के द्वारा हुई पवित्र परमेश्वर आपा, उस वचन के द्वारा जो गवाही हुई उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रार्थना करो पवित्र परमेश्वर आपा। होने दे आपके नाम की महिमा पवित्र परमेश्वर आपा। आप महान है पवित्र परमेश्वर आपा। पवित्र परमेश्वर जो सुन रहे पवित्र परमेश्वर आपा, उनके जीवन चेंज होने के लिए प्रार्थना करो पवित्र परमेश्वर आपा। जैसे मेरे नशे की आदत छूट गई पवित्र परमेश्वर आपा, गोवा तंबाकू सब कुछ छूट गया पवित्र परमेश्वर आपा। गलत सोच, गलत काम से छुटकारा पाया पवित्र परमेश्वर आपा। ऐसे सुनने वाले भाई लोग के जीवन में, जब मेरा परिवार बर्बाद हो गया था, ऐसे जिनका परिवार बर्बाद है, उनके जो सुन रहे उनके जीवन में, उनके परिवार पवित्र परमेश्वर बदलने के लिए प्रार्थना करो पवित्र परमेश्वर आपा। उनके परिवार में शांति आने के लिए प्रार्थना करो पवित्र परमेश्वर।
मेरे परिवार में जैसी शांति है उनके परिवार में शांति आने के लिए प्रार्थना करो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस।